दोस्तों अभी हम हमारी एम्प्टी स्ट्राइक स्विंग स्ट्रेटेजी समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये है ना एक ऑटो रोलिंग स्ट्रेंगल की स्ट्रेटेजी है। मतलब कि इसके अंदर हम मल्टीपल ओटीएम स्ट्राइक सेल कर सकते हैं और अंडरलाइन के मूवमेंट के ऊपर उन स्ट्राइक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, अगर हम इसमें डिसाइड करते हैं कि ईटीएम जो है वो 45,400 चल रहा है, ठीक है, वहाँ से 100 रुपीज़ के डिस्टेंस से हमें 3 स्ट्राइकें बेचनी है और सेम वे 3 स्ट्राइकें पुट की भी बेचनी है, ठीक है। तो इनिशियली इस तरह से हमारी 3 स्ट्राइक्स बिक जाएगी। ये 45,400 एटीएम है, वहाँ से ऊपर के 3 कॉल्स और वहाँ के नीचे के 3 पुट्स बिक जाएंगे। और ये हर 100 पॉइंट्स के अंडरलाइन के मूवमेंट में, मतलब कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स जब 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये स्ट्राइक्स अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। अभी ये कैसे होगा, अगर इंडेक्स जो है वो 45,400 से 45,500 आता है तो क्या होगा, ये 45,500 स्क्वायर अप हो जाएगी और 45,800 सेल हो जाएगी, और ऊपर से 45,100 स्क्वायर अप हो जाएगी और यहाँ से 45,400 सेल हो जाएगी। मतलब कि होगा क्या, अल्टीमेटली हम हर टाइम पे जो मोस्ट इमीडिएट 3 ओटीएम्स होंगे वही सेल करके रखेंगे। अभी इसके अंदर है ना ये स्ट्राइक डिस्टेंस और स्ट्राइक गैप करके एक प्रॉपर्टी है। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक डिस्टेंस मतलब कि सबसे पहली स्ट्राइक जो है वो हमें कौन सी बेचनी है। अगर हमने 100 रखा मतलब कि एटीएम से 100 पॉइंट दूर से ही सेलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं अगर एक्सपायरी दिन के तो ये सही है, लेकिन अगर हम इसको बीच वाले दिन किसी नॉन एक्सपायरी डे पे चला रहे हैं तो उस टाइम पे हो सकता है कि मोस्ट हम एटीएम से इतना नजदीक नहीं लेना चाहते, तो उस केस में हम स्ट्राइक डिस्टेंस को बड़ा कर सकते हैं। मतलब कि हम पहली 2-3 स्ट्राइक्स छोड़ सकते हैं और सीधा चौथी या 5वें ओटीएम से सेल कर सकते हैं, और वो उस हिसाब से सारा कुछ करके एडजस्टमेंट करेगा। उसके बाद स्ट्राइक गैप का भी ऑप्शन मिलता है कि जो एक स्ट्राइक बेच रहे हैं उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव स्ट्राइक हमें कौन सी बेचनी है। जैसे निफ्टी में कई लोग जो है वो 50 वाली स्ट्राइक सेल करना प्रीफर नहीं करते, तो उनके लिए ये काम की चीज़ है कि वो नेक्स्ट स्ट्राइक जो बेचेंगे निफ्टी में वो 100 पॉइंट्स दूर की होगी, तो बीच वाली 50 वाली स्ट्राइक्स नहीं आएगी। और उसके बाद में लास्ट में जो शिफ्टिंग है, जो मतलब एडजस्टमेंट है, वो कितने पॉइंट्स के मूवमेंट पे करना है उसका भी ऑप्शन है कि 100 पॉइंट्स बाय डिफॉल्ट तो हमने दे रखा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक डिफरेंस है वो 100 का है। लेकिन अगर कोई उसको बहुत फ्रिक्वेंटली शिफ्ट करना चाहता है तो वो 100 वाला 50 पे कर सकता है, और अगर उसको शिफ्टिंग जो है वो स्लोली करनी है तो उसको हम 200 भी कर सकते हैं। तो वो यूज़र के ऊपर है। नॉर्मली 100 पॉइंट्स के मूवमेंट जो है वो प्रीफर करता है कि जितने दोनों स्ट्राइक के बीच में जितना डिफरेंस रहता है उतने के अंडरलाइन के मूवमेंट पे हम उसको एडजस्ट करना प्रीफर कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं आपको पोजीशन डाल के ही दिखा देता हूँ एक बार कि अभी मान लो इसके अंदर हम 100, ठीक है, लॉट्स हम 100 कर देते हैं, तो इसके अंदर भी सेम स्लाइसिंग तो हो ही जाएगा कि 60 और 40 इस तरह से ये ऑर्डर जाएंगे। और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही मैंने ऑन किया इसने 3 स्ट्राइकें जो है वो सेल कर दी, ठीक है, 3 ओटीएम सेल कर दिया, 3 ओटीएम कॉल्स और 3 ओटीएम पुट्स हमारे सेल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 3 स्ट्राइक्स वाली, तो ये सारे हमारे स्ट्राइक्स जो है वो सेल हो चुके हैं और ये हमारी पोजीशन बन चुके हैं। और अभी ये अपने आप अंडरलाइन के मूवमेंट पे एडजस्ट हो गया। अभी हमारे पास कौन सी स्ट्राइक है, 45, 300, 200 और 100 के पुट है, और 45, 500, 600 और 700 के कॉल है। अभी जैसे ही 45, 400 का जो है वो एटीएम है, जैसे ही एटीएम शिफ्ट होगा 45, 500 या तो 300 जाएगा, तो हमारी ये स्ट्राइक जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको और स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा, और इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें मेल कर सकते हो info@multitradesoftech.com पे। ये मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।